Good morning everyone, welcome back to Shanti Kunj online classes. So children, in the previous lecture we discussed about the chapter number 6, keeping the earth clean. Okay, so today we continue our chapter and the topic is reduce, reuse and recycle. यानी हमें reduce करना चाहिए, reuse करना चाहिए और फिर recycle करना चाहिए. So we can save our environment by regularly practicing the 3 R's of environmental protection: reduce, reuse and recycle. तो ये क्या होता है reduce, reuse और recycle? ये होता है हमारे एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए हमें रोज़ाना इन 3 टर्म्स को फॉलो करना चाहिए, जिसे हम 3R के नाम से भी जानते हैं. यानी पहले हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए जो ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, बहुत ही हज़ार्डस होते हैं. तो एक तो हमें उनको रिड्यूस करना है, कम से कम यूज़ करना है. सेकंड, हमें क्या करना है, जितना हो सके हमें उसका रीयूज़ करना है. और फिर क्या करना है कि जब रीयूज़ भी कर लिया, अल्टीमेटली वो एकदम वेस्ट हो गया, तो हमें उसका रिसाइकल भी कराना है. ओके, सो रिड्यूस, वी शुड ओनली बाय वॉट वी रियली नीड. तो हमें ऐसी चीज़ें तभी लेनी चाहिए जब हमें रियल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके बिना हमारा काम ही नहीं चल रहा है, तब हमें लेना चाहिए. नेक्स्ट, वी शुड कैरी आवर ओन क्लोथ बैग इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग देम थिंग्स इन न्यू प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम द मार्केट. तो हमें क्या करना चाहिए कि भाई हम जब भी मार्केट जा रहे हैं और हमें कुछ भी सामान लेकर आना है, तो हम अपना अगर खुद का क्लोथ बैग लेकर जाएंगे, कपड़े का बना हुआ बैग, या आजकल मार्केट में कागज़ वाले बैग्स भी आ रहे हैं, आप पेपर बैग्स लेकर जाइए, तो शॉपकीपर आपको पॉलीथीन बैग्स देगा ही नहीं, है ना. तो इस तरह से भी हम प्लास्टिक्स को नो कह सकते हैं, राइट. नेक्स्ट, वी शुड यूज़ प्लेट्स, स्पून्स एंड ग्लासेस made of metal, ceramics or glass instead of disposal plates, spoons and glasses. तो हमें और क्या यूज़ करना चाहिए, हमें प्लेट्स यूज़ करनी चाहिए, चम्मच यूज़ करने चाहिए और ग्लासेस के या फिर मेटल्स के या सिरेमिक के, इन सारी चीज़ों के हमें बर्तन यूज़ करने चाहिए, जिससे हम क्या कर पाएंगे कि जो डिस्पोजल प्लेट्स होते हैं, डिस्पोजल ग्लास होते हैं, डिस्पोजल स्पून होते हैं, तो इनसे हम क्या नो कह पाएंगे, है ना. तो इन सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करने के लिए क्या करना है, अपने खुद के मेटल्स के बर्तन यूज़ करने चाहिए. ओके, नेक्स्ट है रीयूज़. रीयूज़ हम कैसे करेंगे, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड न्यू वे टू यूज़ थिंग्स बिफोर थ्रोइंग देम अवे. तो जब भी हम कोई भी हमारा, सपोज़ आप बकेट लेकर आया, अब आपकी बकेट ख़राब हो गई है, अब वो ऊपर से ख़राब हो गई है लेकिन अभी उसका नीचे का पोर्शन बाकी है. अब सपोज़ आपको डस्टबिन बनाना है, तो आप क्या करेंगे, उसकी ऊपर की कटिंग करके आप उसका डस्टबिन बना सकते हैं. तो इस तरह से आप उसे रीयूज़ कर लेंगे. यानी आपको ऐसा नहीं करना है कि ज़रा सा उस पर स्क्रैच आया, आपने उसको थ्रो कर दिया, फेंकना नहीं है, उसको भी हम दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं. जितना हो सके हमें उसका रीयूज़ करना है, और जब अल्टीमेटली वो पूरा ही टूट जाता है, देन हमें रिसाइकलिंग करनी है. ओके, वी शुड स्टोर फूड इन रीयूजेबल कंटेनर्स. ऐसे ही हमें अपना फूड स्टोर करना है, तो उसके लिए भी हमें रीयूजेबल कंटेनर्स का ही यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट, recycle. We should sort dry waste into separate groups such as paper, glass, plastic and metals. Then we should send these things to recycling plants for making new useful things. तो हमें क्या करना है कि जो भी हमारे ड्राई वेस्ट हो गए, या फिर पेपर हो गए, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, या और भी मेटल्स हो गए, इनको हमें सेपरेट रखना चाहिए, और जो हमारा लिक्विड वाला वेस्ट होता है उनको हमें अलग रखना चाहिए. नेक्स्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी टर्न इनटू मैन्योर.
दिस मैन्योर कैन बी एडेड टू द सॉइल टू हेल्प क्रॉप्स ग्रो बेटर। तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, मैंने आपको बताया था कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं, जो कि हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो उसको फिर से सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो होते हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो इनको हमें क्या करना चाहिए, इनसे हमें मैन्योर यानी कि खाद बना लेना चाहिए। और ये जो खाद होती है ये हमारे क्रॉप्स हो गए या प्लांट हो गए उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो हमें क्या करना है कि इस टाइप के खाद बनाकर या मैन्योर बनाकर उनमें थ्रू आउट करना चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड बाय थिंग्स विच आर मेड फ्रॉम रिसाइकल मटेरियल। तो हमें ऐसी चीज़ें ही खरीदनी चाहिए जिनको हम रिसाइकल भी कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, अब हम करेंगे एक्सरसाइज में मैंने आपको टिक द करेक्ट ऑलरेडी बता चुकी हूँ और फिलअप्स भी बता दिया है जिन्होंने नहीं किया है, वंस मोर टाइम। फर्स्ट है आर एनवायरमेंट गिव्स अस एवरीथिंग वी नीड। तो फर्स्ट में लिखेंगे एनवायरमेंट। सेकेंड, फ्लप्स में भरना है आपको फॉरेस्ट कीप द अर्थ कूल एंड ऑल्सो ब्रिंग रेन। थर्ड, फैक्ट्रीज एंड बर्स्टिंग क्रैकर ऑल्सो गिव्स आउट स्मोक। तो इसमें लिखना है आपको स्मोक। नेक्स्ट है रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल टुगेदर। फिफ्थ है एयर पॉल्यूशन कैन कॉज ब्लड एंड हार्ट डिसीज। तो ये आपके फ्लप्स हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट, नेम द फॉलोइंग, इनके नेम्स बताने हैं आपको। दिस कीप द अर्थ कूल एंड ऑल्सो ब्रिंग रेन। तो कौन होते हैं ये होते हैं फॉरेस्ट। नेक्स्ट, दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस कॉज पॉल्यूशन। तो दिस इज कॉल्ड pollutants. Next, this is formed after mixing fog and smoke in winter. This is air pollution. This waste does not mix with the soil, non-biodegradable. This is unpleasant to our eyes. This is noise. To our ears. This is noise pollution. Okay, next देखिए लॉन्ग आंसर। फर्स्ट है what do you understand by the environment? चिल्ड्रन, इसके लिए आपको लिखना है ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स से लेकर प्लेस वी लिव इन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट। हमें एनवायरमेंट की इम्पोर्टेंस बतानी है, तो इसके लिए आपको लिखना है आर एनवायरमेंट गिव्स अस से लेकर वाटर वी ड्रिंक तक। थर्ड क्वेश्चन है हाउ हैव वी डैमेज्ड आवर एनवायरमेंट। थर्ड का आंसर लिखोगे बी आर कटिंग से लेकर फर्नीचर एंड पेपर तक। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, राइट इट्स इफेक्ट। इसके लिए आप लिखेंगे फैक्ट्रीज एंड बर्स्टिंग क्रैकर्स से लेकर अनहेल्दी फॉर ब्रीदिंग। एंड देन आपको इसके सेकेंड पार्ट में लिखना है इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। और इसके लिए आपको ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं, एयर पॉल्यूशन कैन कॉज ब्लड एंड हार्ट डिसीज और इट कैन ऑल्सो कॉज हेडेक एंड स्किन एंड आई इरिटेशन तक आपको ये दोनों पॉइंट्स लिखने हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इज व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन, राइट इट इफेक्ट। सो इसके लिए आप लिखेंगे डर्टी वाटर फ्रॉम होम्स एंड फैक्ट्रीज गोज इनटू ड्रेन। एंड उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में आपको यहाँ से लिखना है द ड्रेन रिलीज दिस डर्टी वाटर इनटू वेरियस वाटर बॉडीज सच एज रिवर लेक्स एंड सी एंड पॉल्यूट देम। और उसके बाद में इसके इफेक्ट में आपको 1 लाइन यहाँ से लिखनी है मैनी हार्मफुल से लेके डिजेंट्री तक। और लास्ट क्वेश्चन लिखना है इफ वी ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर वी मे फॉल सिक। तो चिल्ड्रन, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा और क्वेश्चन आंसर भी आपने अच्छे से टिक कर लिए होंगे। ठीक है, सो इसे अच्छे से कॉपी में कर लीजिएगा और साथ ही साथ आपको लर्न भी करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।